दोस्तों, तो आज हम उपस्थित हैं विज्ञान के पार्ट 8B वीडियो में। कल हमने 7A पढ़ा था, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। आज कल 2 परिभाषाएं पढ़ी थी, उसी की आज 3, 4, 5 परिभाषाएं आज हम पढ़ेंगे कि गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में। तो गोली दर्पण में जैसा कि दोस्तों एक काल्पनिक रेखा होती है बीच में, ये जो देखिए, ये जो रेखा होती है ये, इसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। और इसके विषय में यह है कि मुख्य अक्ष गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे यक्ष1 डैश से प्रदर्शित करते हैं। ये जो दर्पण के बीचों बीच गुजरती है ये रेखा, इसी को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसे यक्ष डैश अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, ये एकदम ध्रुव से गुजरती है दोनों दर्पणों में, इसी को हम यक्ष डैश कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा होती है, कहीं खींची नहीं जाती है, लेकिन ये मानी जाती है कि ये रेखा मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस इंग्लिश में बोलते हैं। अगला होता है द्वारक, अपार्चर। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को दर्पण का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं जब किसी गोले से किसी दर्पण को काटा जाता है, कांच को काटा जाता है, तो कटोरी जैसा कटता है, गोल गोल एकदम, ठीक है। तो उसी जो गोल कटोरी का चारों ओर का व्यास होता है, उसी को हम बोलते हैं द्वारक। द्वारक से मतलब होता है कितनी अधिक से अधिक किरणें उसमें आती हैं, जितने वो उसका क्षेत्रफल बड़ा रहेगा उतने किरणें उसमें आएंगी, इसी को हम द्वारक बोलते हैं। अगला है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ऐसे R से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, ये जो गोली दर्पण है, इसका केंद्र का भाग होता है, जो इसकी त्रिज्या होती है, इसको हम इसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसे R से, इस दूरी को, इसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसे हम R अक्षर से प्रदर्शित करते हैं वक्रता त्रिज्या।